नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। इस समय हम पहुंचे हैं दुब्बल रोड पर एचवीएम ग्लोबल स्कूल में, जहां पर आपको बता दें कि 5वां एनुअल जो फंक्शन है वो मनाया जा रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में अभिभावक है, पेरेंट्स हैं, बच्चों के यहाँ आए हुए हैं। और प्रस्तुति की अगर मैं बात करूं, प्रस्तुति भी देख सकते हैं किस तरह से बच्चों ने कितनी मेहनत की है। और पेरेंट्स बता भी रहे हैं, तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो यहाँ आ रही है। तो आपको बता दें कि एचवीएम ग्लोबल स्कूल जो एकेडमिक, स्पोर्ट्स और ऑल ओवर डेवलपमेंट पर किस तरह से काम करता है वो इस बोर्ड पर आप देख भी लीजिए कि जो हरियाणा बोर्ड का जो रिजल्ट आया था 10th में, जो गुड़िया ने 8वां स्थान हासिल किया है। तो और क्या कुछ अचीवमेंट है, किस तरह से एचवीएम स्कूल है जो काम करता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल मैम से बातचीत करेंगे, उसके बाद पेरेंट्स से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, उसके बाद एमडी सर का मैसेज लेंगे कि इस उपलब्धि को लेकर कहाँ देखते हैं और क्या कुछ उनका कहना है। तो आइए सबसे पहले जो प्रिंसिपल मैडम है डॉक्टर गुरदीप रानी, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ वो कहेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जो भी सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं इस स्कूल की यानी एचवीएम स्कूल की फाउंडर प्रिंसिपल ही आप कह सकते हैं, क्योंकि डे 1 से मैं इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट का हिस्सा हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट सेशन था हमारा, तो उसमें जो +2 क्लास हमारी रही थी उसमें 100% मेरिट थी। किसी भी स्कूल में जब कोई भी नई संस्था खुलती है तो उसमें क्या होता है कि कई प्रकार के बच्चे आ जाते हैं और वो रखने पड़ते हैं, क्योंकि स्कूल जो है संस्था है वो रन भी करनी पड़ती है। तो इसीलिए हमारे पास कुछ ऐसा स्टफ भी था जो हमें लगता था कि ये बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बावजूद भी उनको एडमिशन दिया गया, क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा था कि हम इनको डिसिप्लिन कर देंगे, और हमारा वो डिसीजन बिल्कुल सही रहा। तो जितने भी बच्चे थे +2 क्लास में, सबके 80% से अब ही उन्होंने परसेंटेज जो है स्कोर किया है। उसके बाद 1 साल कोरोना का गया है। देन नेक्स्ट सेशन में हमारे स्कूल की बच्ची जो +2 क्लास की थी, उसने आर्ट स्ट्रीम में पूरे ब्लॉक में टॉप किया। तो ये हमारे लिए इतनी जल्दी एक बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि जब इस प्रकार की तैयारी चलती है, इतना आसान नहीं होता कि सडनली आपको कहीं भी आप अपने आप को जो है प्रेजेंट कर सकते हो, आपका फेस इंस्टीट्यूट का सबके सामने आ जाता है। तो हम समझेंगे कि वो बच्चा अगर हमारे साथ था तो वी वर लकी। और उसके बाद जो अभी लास्ट सेशन गया है 2022-23, अगर मैं उसके रिजल्ट की बात करूं तो उसने कमाल कर दिया। तो हमें लगा कि हम लकी नहीं हैं, हम मेहनती हैं, क्योंकि इस सेशन में जब ये लास्ट गया है 2022-23 का, उसमें लक्षिता हमारी जो स्कूल की बेटी 10वीं की, उस बच्ची ने पूरे हरियाणा में 8वां स्थान लिया है। तो अब समझ सकते हो कि इतनी जल्दी इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाना। और साथ ही एक और बेटा अंकुश, वो भी 10th का था, उसने 10वां स्थान लिया है। तो आप ये लगा लीजिए कि एक ही साल में स्टेट लेवल पर अगर हमारे 2 बच्चे टॉप 10 पोजीशन में आ रहे हैं, तो हमारा जो स्टाइल है पढ़ाने का, हमारा जो तरीका है, हमारी जो स्ट्रैटेजी जो रहती है पढ़ाने की, वो कितने कमाल की रही होगी। हम उससे सेटिस्फाइड हैं। और न केवल एजुकेशन, बल्कि अभी जो स्पोर्ट्स करवाए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, उसमें भी हमारे बच्चों ने बिल्कुल कमाल का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। बल्कि एक बच्चा नवदीप, उसने रेसलिंग में पूरे हरियाणा में 2रा स्थान हासिल किया है। और अदर्स गेम में उनका सिर्फ पार्टिसिपेशन रहा स्टेट लेवल तक, लेकिन उन्होंने ब्लॉक लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में वहाँ पे भी वो बच्चे फर्स्ट आए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जिस चीज़ें, और साथ ही एजुकेशन हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, और साथ ही कल्चरल, जो तो आप देख ही रहे हो, जैसा हमारा अभी 5th एनुअल फंक्शन हम सेलिब्रेट हमने किया है, तो किस प्रकार की जो परफॉर्मेंस है वो बच्चों ने दमदार दी है। ना केवल डांस की, ना केवल स्पीच की, बल्कि उन्होंने एक जो प्ले, एक बहुत जो एक्टिंग है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वो आर्ट है, तो उसको इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छे थीम के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया। ऑल पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी। तो खुशी होती है जब इस प्रकार हम मेहनत करते हैं और जो पेरेंट्स का हमें रिस्पॉन्स मिलता है। दिस इज़ वंडरफुल। तो मैम, एचवीएम की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? एचवीएम की हमारी प्लानिंग, एक तो सबसे अभी जो हम अभी इसी सेशन में शुरू करने जा रहे हैं, अभी जो मार्च अप्रैल में हमारा सेशन शुरू है, तो उसमें हम प्ले विंग शुरू कर रहे हैं सर, बिल्कुल छोटे बच्चों का, क्योंकि अभिभावकों की ये मांग थी कि बच्चे एक ही इंस्टीट्यूट में रहें, कि पहले वो प्ले विंग में कहीं और लगाते हैं, फिर वहाँ पे 1 साल पढ़ के बच्चे इधर आते हैं, बच्चे भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट फील करते हैं वहाँ पर। तो क्यों ना यहीं से ही थ्रो आउट बच्चे की जो स्टडी है, हम यहीं से ही उनको जो है स्टडी अपनी करवाएं। तो हमारे लिए अच्छी बात थी। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर
हमने ये प्लान किया है कि जो प्ले विंग है हमारा, तो अभी 23-24 का जो सेशन है हम उसमें शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही हमारे 5 जो क्लासरूम है वो तैयार हो रहे हैं, ताकि आगे आने वाले समय में हम मेडिकल और नॉन मेडिकल जो हमारी स्ट्रीम है, जो अभी तक नहीं थी, वो शुरू हो सके, क्योंकि फिलहाल हमारे पास आर्ट्स और कॉमर्स है +2 में। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में मेडिकल और नॉन मेडिकल जो स्ट्रीम है हम वो भी शुरू कर पाएँ। और सेकेंडली हम चाहते थे कि एक जो हॉल है जिसमें हम कम्प्लीटली जो प्रोग्राम है, कई बार वेदर की वजह से हम प्रोग्राम कर नहीं पाते, हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने प्रोग्राम करवाना है, बट वेदर देखा बहुत गर्मी है या बारिश है, तो वो प्रोग्राम हमें कई बार श्रिंक करना पड़ता है। तो इसलिए कि उनके प्रोग्राम में बच्चों के बाधा ना आए, कंप्लीटली जिसमें 700-800 की गैदरिंग जो है जिनका सेटअप हो सके, ऐसा हम हॉल जो है वो एक्टिविटी लैब जो हम तैयार कर रहे हैं। तो मैम, सैकड़ों की संख्या में अभिभावक पहुंचे हैं, इनके लिए क्या कुछ कहोगे? इनके लिए सबसे पहले तो मैं इनका थैंक्स ही करूँगी कि इन्होंने हम पर विश्वास किया है। हर बंदा बिजी है, उन्होंने समय निकाल कर वो यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले थैंक्स। और आगे के लिए मैसेज यही है कि अगर वो सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि वो उन्होंने प्रेजेंटली फिजिकली यहाँ पे मतलब वो प्रेजेंट हुए हैं, तो उनको अगर अच्छा लगता है तो हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, हमारे स्कूल के बारे में, हमारी उपलब्धियों के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत कराएं, ताकि जो अदर पेरेंट्स हैं वो मिसगाइड ना हो। क्योंकि सर हमारा रिजल्ट है, हम मुंह से कहते हैं अच्छा है वो मैटर नहीं करता। जब बोर्ड का रिजल्ट बोलता है, जब बच्चे अदर जगह पे जाके परफॉर्म करते हैं, और जब वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम बोला जाता है जहाँ पर कोई जान पहचान नहीं होती, वो आपकी एक्चुअल अचीवमेंट होती है। नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है जी? सुमन जी। कहाँ से हो जी? कुराड़ से जी। जो फंक्शन चल रहा है कैसा लगा जी स्कूल में? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। बहुत बढ़िया लगा। हाँ जी। कब आए थे आप? 10 बजे आए थे। हाँ जी। स्कूल के बारे में क्या कुछ कहना, जिस तरह से बहुत बढ़िया स्कूल है जी। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? 3 पढ़ते थे। आपका क्या नाम है जी? ईशा। कहाँ से हो जी? बट्टा से जी। क्या कहोगे जिस तरह से एनुअल फंक्शन स्कूल का, इसको लेकर कैसा लगा प्रोग्राम आपको? बढ़िया है जी, बहुत अच्छा है जी। वैसे क्या कहोगे ओवरऑल अगर स्कूल के बारे में पता करें? बहुत अच्छा स्कूल है, मेरा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है, बहुत अच्छा है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? सोनिया। कहाँ से हो जी? दुब्बड़ से। क्या कहोगे जैसे स्कूल का फंक्शन चल रहा है, इसको लेकर बहुत अच्छा चल रहा है फंक्शन। अच्छा लग रहा है हाँ फंक्शन? जी। मतलब स्कूल की परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहोगे जी? स्कूल की परफॉर्मेंस भी अच्छी है जी। हाँ सर, HVM ग्लोबल स्कूल में किस तरह का फंक्शन आज किया गया है, इसके बारे में? सर सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सर आज स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये हमारा 5th एनुअल डे है और 5th सेशन हमारा भी चल रहा हुआ है स्कूल का, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने ये सेलिब्रेट किया है। ये फंक्शन ही हमारा चला हुआ है। तो इस फंक्शन की बात करें, इसमें क्या कुछ अचीवमेंट आपने बताई हैं बच्चों को, पेरेंट्स को? सर जो मेन हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है, जो आप देख ही रहे हो, आपने भी देखा है, जो इतनी गैदरिंग आप देख रहे हो, सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये हमारे 100% जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे अभी प्रेजेंट हैं। इतनी गैदरिंग है, बैठने के लिए चेयर भी नहीं है, जो हमने सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा हमें सभी का प्यार मिला हुआ है। और जो ये मेन फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज़ किया है सर, इसके पीछे इतने बड़े लेवल पे करने का हमारा उद्देश्य यही है। हमारी जो लास्ट अभी सेशन था 10th क्लास में, जो हमारे रिजल्ट रहे हैं, पूरे हरियाणा में हमारी 8वीं और 10वीं पोजीशन रही है। उन्हीं बच्चों के सम्मान में, उन्हीं बच्चों को यहाँ बुला के और उसी के उपलक्ष्य में हमने इस लेवल पे इसको सेलिब्रेट करने की सोची थी, और उस हिसाब से हम कर रहे हैं इसको। तो सर पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? सर पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए मेरा यही मैसेज है, आप सिर्फ ये ना सोच के, चाहे कोई भी पेरेंट्स है, सभी हैं, उनको ये ना सोच के कि मेरी किसी से जानकारी है, मेरा कोई पर्सनल है, इस लेवल पे ना सोच के सिर्फ आप आपके बच्चे को भविष्य में ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक अच्छा स्कूल चूज़ करें। हमेशा उसी लेवल पे ही सोचें जहाँ पे आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित आपको लगता हो, उसी के हिसाब से आप जाएँ। चाहे मैं यहाँ की बात करता हूँ, चाहे कहीं की भी बात करता हूँ, जहाँ भी उनकी सेटिस्फेक्शन होती है, सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ें। सर जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी, इसको तैयार करने में कितना टाइम लगा और किस तरह से, कितनी मेहनत की? सर अगर इसकी तैयारी की मैं बात करूँ, ये तो वैसे तो हमारी रूटीन तैयारी होती है, ये तो हमारा चलता रहता है, बच्चों की प्रिपरेशन हमारी होती रहती है, ऐसे तो रूटीन में आता है। लेकिन जो अभी जो टाइम है, ये मुश्किल से हमें 5 डेज़ ही, हमें जो स्पेशल के लिए तो हमें 5 डेज़ का ही टाइम हमारे पास था, और जो तैयारी है हमने 5 डेज़ में जो किया है वो आप देख ही रहे हो सारा।